हेलो नमस्कार मेरे शेर हुसैनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट, आपने थंबनेल पर देखा होगा आज का जो अपना सेशन होने वाला है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो अपना सेशन होने वाला है वो प्रमुख आविष्कार के ऊपर लेके आया मैं आपको, है ना। ऐसी चीज़ें जो अपने दैनिक जीवन में यूज़ भी आती है, ठीक है, लेकिन अपने को उनका आविष्कार के बारे में नहीं पता, तो आपको पता होना चाहिए उस चीज़ का आविष्कार किसने किया था, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो वही सेशन में आज आपके लिए लेके आया हूँ, पूरा देखे इस सेशन को, ठीक है, और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हाँ, और आपके लिए एक बढ़िया सा मोटिवेशन कोड लेके आया हूँ, आप बस सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए ताकि वो देख सके, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब मैं आपके लिए प्रमुख आविष्कार लेके आया हूँ, लेकिन तब तक अपने एक मोटिवेशन कोड देखते थे। क्या है मोटिवेशन कोड? क्या सफलता पाएगा वो जो निर्भर है गैरों पर। क्या सफलता पाएगा जो निर्भर है गैरों पर, मंजिल तो उनके कदमों में है जो चलता है खुद के पैरों पर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशन कोट है, आपकी लाइफ में आप काफ़ी यूज़ कर सकते हैं मोटिवेशन कोट को, ठीक है। जो अपने पैरों पे चलता है वही मंजिल को पाता है, ठीक है। तो चल झुट्टी भी सुना देते हैं, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आके डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, ठीक है। इसी के साथ अपने बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रमुख आविष्कारक क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? आज का टॉपिक प्रमुख आविष्कारक। पता होना चाहिए कि अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली जो चीज़ें होती है उनके आविष्कार के बारे में आपको पता चाहिए। साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो प्रमुख आविष्कार के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं टेलीफोन। टेलीफोन आपको पता होना चाहिए, टेलीफोन की खोज किसने की थी? ग्राहम बेल ने, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार कंपटीशन एग्जाम में। ग्राहम बेल ने टेलीफोन को खोजा था। फिर दूसरा आता है फाउंटिंग पेन। फाउंटिंग पेन की खोज किसने की थी? वाटरमैन ने, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये आते कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं और दैनिक जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता रखना है, वाटरमैन इसका आविष्कारक है। फिर आता है रेडियो। आपको पता है रेडियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। रेडियो की खोज की थी मार्कोनी ने। किसने की थी मेरे प्रिय विद्यार्थियों? मार्कोनी ने की थी, ठीक है। अब चलो सीमेंट। सीमेंट की खोज की थी जोसेफ नामक एक व्यक्ति था, उसने सीमेंट बनाई थी। जो पोर्टलैंड सीमेंट थी ना बेटे, उसने इसकी पोर्टलैंड सीमेंट खोजी थी। कैसे सीमेंट खोजी थी इसने? सबसे पहले पोर्टलैंड सीमेंट खोजी थी। अपन आप लिख सकते हो यहाँ पर, इसने जो सीमेंट खोजी थी वो पोर्टलैंड सीमेंट थी, ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट थी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज की थी जोसेफ नाम का व्यक्ति था। अब अपन बात करते हैं विद्युत जनरेटर। आपको पता है जनित्र, जिसे अपन विद्युत जनरेटर नहीं जनित्र भी कह सकते हैं साइंस की भाषा में, उसकी खोज की माइकल फैराडे, है ना। अब आप मुझे बताइए फैराडे किसका मात्रक है? फैराडे किसका मात्रक है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इसी के नाम पर एक मात्रक है, एक विद्युत भौतिक राशि होती है जिसका मात्रक अपन फैराडे रखते हैं। तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में किसका मात्रक फैराडे है? तो विद्युत जनित्र की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। अब अपन आगे चलते हैं एक्स किरणें। आपने देखा होगा एक्सरे अपन कराते हैं तो वो जो किरणें जो होती है उस एक्स किरणों को सबसे पहले किसने खोजा था? कॉनरेड रोंटेंजन ने, है ना। कॉनरेड रोंटेंजन ने इसकी खोज की थी। एक्सरे किरण की खोज किसने की थी? रोंटेंजन ने की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाता है कई बार। फिर अपन बात करते हैं कैलकुलेटर, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो मतलब अपनी कैलकुलेशन अधूरी होती है, ठीक है ना। आप यूज करते हो कैलकुलेटर, है ना, मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेटर, उसका खोज आपको पता रखना इंपॉर्टेंट है। पास्कल, किसने की थी? पास्कल। अब मुझे बताओ पास्कल किस भौतिक राशि का मात्रक है? अब मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन बताओ कि पास्कल किसका भौतिक राशि का मात्रक है ना। और कैलकुलेटर खोज उसी व्यक्ति ने की थी। अब अपन अगर चलते टेलीविजन। आपको पता है टीवी अपन देखते टेलीविजन, लेकिन देखते हैं लेकिन पता नहीं होता खोज करने वाला कौन है। तो जे.एल. बेयर्ड, याद रखना, जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन की खोज की थी, जिसे अपन टीवी कहते हैं। फिर अपन आगे चलते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज, ध्यान रखना, चार्ल्स बेबेज नामक व्यक्ति ने, कंप्यूटर वैज्ञानिक ने, है ना, अपन इसको कहेंगे चार्ल्स बेबेज नामक व्यक्ति ने कंप्यूटर की खोज की थी। आपको पता है कंप्यूटर जिसके द्वारा अपन अपने डाटा को संग्रहित कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। कैलकुलेटर में भी आसान होता है, तो कंप्यूटर बहुत बहुत दैनिक जीवन का एक पार्ट है, मतलब, है ना। तो चार्ल्स बेबेज नामक व्यक्ति ने कंप्यूटर की खोज की थी। अब अपन आगे चल साइकिल। साइकिल आपको पता है छोटे छोटे बच्चे साइकिल के लिए बहुत इच्छुक होते हैं और उसकी खोज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैकमिलन, याद रखना, आपसे कोई पूछे साइकिल की खोज किसने की? मैकमिलन नामक वैज्ञानिक ने की थी। बिजली का पंखा। बिजली का पंखा जो होता है जो विद्युत चलता है, उसकी खोज की थी बेटा हिलर ने। हिटलर मत कर देना, हिलर, है ना, ध्यान रखना, हिलर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। अब आगे चलते हैं विद्युत बल्ब। आपको पता है एक एक बच्चे को पता होना चाहिए अपने दैनिक जीवन में, इसके बिना अपने को प्रकाश मिलता है, इसकी सहायता से अपन पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो विद्युत बल्ब की खोज किसने की? थॉमस अल्वा एडिसन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, थॉमस अल्वा एडिसन, याद रखना, कई बार पूछा जाता है। फिर आता है डायनामाइट। डायनामाइट का मतलब होता है बारूद। क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? बारूद होता है। उसकी खोज की थी अल्फ्रेडो बी नोबेल, याद रखना। इसी को याद करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान नोबेल पुरस्कार है, जो विज्ञान के क्षेत्र में
छह क्षेत्रों में दिया जाता है। वो छह क्षेत्र कौन कौन से मुझे बताना, आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अल्फ्रेड बी नोबेल ने डायनामाइट यानी बारूद की खोज की थी। अब मुझे बारूद का सूत्र, आपको पता है बारूद का सूत्र क्या होता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ बारूद का सूत्र क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। रडार की खोज किसने की थी बताओ? टेलर एंड एवं यंग ने। आपको पता है रडार जिसकी सहायता से जो हेलीकॉप्टर, जो ये हवाई जहाजें होती है वो तरंगे भेजी जाती है, उसकी सहायता। रडार आपको पता ही है ना, एयरफोर्स में काफी यूज किया जाता है रडार का। टेलर एवं यंग नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। फिर आता है बैटरी, आपको पता होना चाहिए बैटरी, है ना, आपको पता है सेल भी एक बैटरी का ही पार्ट होता है, ठीक है। हाँ, प्लस माइनस वाला आपने देखा होगा। जेम्स वॉट, आपको पता है वॉट, और शक्ति को वोल्ट कह सकते हैं अपने, वॉट नहीं, वॉट हो जाएगा तो शक्ति का मात्रक हो जाएगा। अब बताओ वोल्ट किसका मात्रक है? बताओ वोल्ट किसका मात्रक है? देखिए वैज्ञानिक है ना, इनके सरनेम को लेकर इनका जो भौतिक राशि उनका मात्रक लिखाया गया है, ठीक है। बैटरी का खोज जेम्स वॉल्ट ने की थी, वॉट ने नहीं की थी ना, वॉट अलग चीज हो गई। फिर आता है हवाई जहाज, आपने देखा होगा हवाई जहाज, इसकी खोज किसने की थी? राइट ब्रदर्स ने की थी। किसने की थी मेरे प्रिय विद्यार्थियों? राइट ब्रदर्स ने इसकी खोज की थी। फिर अपन चलते हैं बैरोमीटर। आपको तो बैरोमीटर का काम आता है, वायु दाब को नापने का काम आता है। वायु का जो दाब होता है उसको अपन बैरोमीटर में नापते हैं, ठीक है। और ई टोरीसेल ने की थी इसकी खोज। किसने की थी? ई टोरीसेल ने, याद रखना, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं मोबाइल, आपका दैनिक जीवन का पार्ट है ना, जिसके बिना आदमी रह नहीं सकता। मोबाइल की खोज किसने की थी? मार्टिन कूपर ने की थी। किसने की थी मेरे प्रिय विद्यार्थियों? मार्टिन कूपर ने की थी, ठीक है। अब देखिए मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा था, आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे देना मुझे, ठीक है। नहीं तो मैं नेक्स्ट सेशन में इस सब का आंसर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है मेरे पे। अब देखो बारूद का सूत्र, जैसे मैंने आपको कहा था, बारूद का जो फॉर्मूला पूछता है ना, तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है मेरे पे, KNO3 याद रखना, एन बड़ा आएगा यहाँ पर। तो KNO3 क्या होता है? एन है ना मेरे पे, एकदम मैं इधर साइड में लिख लेता हूँ, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट इसका सूत्र होता है। पोटेशियम, के किसका प्रतीक है? पोटेशियम का। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद का सूत्र है। किसका सूत्र है? बारूद का। ये जो केमिकल फॉर्मूला है बारूद का, ये होता है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो ये 18 कुछ आविष्कारक थे जो अपने दैनिक जीवन में काम आते हैं, है ना। इनके बारे में आपको खोजकर्ता के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे टेलीफोन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, एक्स किरणें हो गई, टीवी हो गई, कंप्यूटर हो गया, ये अपने दैनिक जीवन में पार्ट आता है। कैलकुलेटर हो गया, तो इनके आविष्कारक आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको आविष्कारक सारे बता दिए, ठीक है। और अब आपसे मैं वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो पूरी देखिए आप, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में आपको मैं ब्लैक बोर्ड यूज़ कर देंगे, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो क्लास होगी नेक्स्ट वो अपने ब्लैक बोर्ड पे लेने वाले। ये लास्ट क्लास थी जो अपने पेज पे ले ली थी, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आप बस अपना सहयोग दीजिए, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जल्दी जल्दी मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे करवाइए, और आपका बस साथ चाहिए, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और नेक्स्ट सेशन में वापस हाजिर होंगे हर्षोल्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों।